हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी हमारे साथ है KTM ड्यूक 250। तो चलिए इसके आज फुल फाइनेंस डिटेल कवर करते हैं, जिसमें कि आपका एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, लो डाउन पेमेंट एंड लो EMI, सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले, जिससे आपका जो भी डाउट होगा इस बाइक को लेने से पहले फाइनेंस से रिलेटेड वो आपका क्लियर हो सके। और गाइज अभी हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि नए GST रिफॉर्म 2.0 आने के बाद ऑन रोड प्राइस में कितना प्राइस जो है वो आपका ड्रॉप हुआ है और पहले से आपको कितनी सस्ती जो है वो बाइक मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिना स्किप करे देखिएगा। बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू KTM सगुना मोड़ नियर क्यूरिस हॉस्पिटल। शोरूम का फुल डिटेल आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस के बारे में बात किया जाए। सो गाइस, इसका एक्स शोरूम प्राइस आने वाली है 2,11,606 रुपीज़, 2,11,606 रुपये आपका जो है वो एक्स शोरूम प्राइस आने वाला है। उसके बाद ऑन रोड प्राइस के बारे में बात किया जाए तो उसका कॉस्ट आने वाला है 2,53,600। सो अगर आप लोग कैश लेते हैं तो ये आपका जो है वो ऑन रोड प्राइस आने वाला है। वही अगर यहाँ पे आप लोग फाइनेंस करवाते हैं तो 500 एक्स्ट्रा जो है वो आपका हाइपो में चला जाता है, जिससे आपका ऑन रोड प्राइस आता है 2,54,100। जो ऑन रोड प्राइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये पटना बिहार को होने वाला है। ये आप लोग के सिटी स्टेट के ऊपर डिफर कर सकता है। सो अपने सिटी स्टेट की ऑन रोड प्राइस है सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं तो अपने नियर भी जो भी KTM के शोरूम होंगे उनसे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए। सो ऑन रोड प्राइस को लेकर आपका जो भी सारा डाउट होगा वो क्लियर हो सके। उसके बाद साथ में साथ ये भी बात कर लेते हैं कि नई GST रिफॉर्म 2.0 आने के बाद ऑन रोड प्राइस में आपको कितना जो है वो बेनिफिट हुआ और पहले से प्राइस कितना जो है वो ड्रॉप हुआ है। सो लगभग यहाँ पे ऑन रोड प्राइस में आपका जो बेनिफिट होने वाला है वो 18,400 का आपका जो है वो बेनिफिट हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं कि आप इस पे सबसे लो जो है आप कितना डाउन पेमेंट कर सकते हो और उसकी EMI क्या आने वाली है। सो आपका फर्स्ट डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है 35,000, 35,000 आपका जो है वो डाउन पेमेंट आ जाता है, जिसकी EMI आती है अगर आप लोग 60 महीने का प्लान लेते हैं सो 5,670 रुपीज़, 48 मंथ का प्लान लेते हैं सो 6,570 रुपीज़ आपका कॉस्ट आने वाला है, और 36 महीने का प्लान लेते हैं सो 8,082 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आ जाता है। उसके बाद सेकंड डाउन पेमेंट के बारे में बात किया जाए तो उसका कॉस्ट आने वाला है 50,700, 50,700 का आपका जो है वो सेकंड डाउन पेमेंट आता है। जिसकी EMI के बारे में बात किया जाए तो 60 महीने का अगर आप लोग प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 5,276 रुपीज़, 48 मंथ का प्लान लिया जाए तो 6,110 रुपीज़, 6,110 रुपये आपका जो है वो कॉस्ट आने वाला है, और 36 महीने का प्लान लेते हैं तो 7,520 रुपये आपका जो है वो कॉस्ट आने वाला है। सो गाइस, ये हो जाता है दो डाउन पेमेंट आपका 35,000, 50,000। उसके बाद अगर आप लोग एक और डाउन पेमेंट करना चाहते हो जैसे कि आपका 70,000 के आसपास, तो उसका कॉस्ट आने वाला है 70,000, जो कि आपका थर्ड डाउन पेमेंट आता है। 70,000 का आपका डाउन पेमेंट आने वाला है। अगर उसकी EMI के बारे में बात किया जाए तो 60 महीने का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 4,780 रुपीज़, 48 महीने का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 5,540 रुपीज़, और 36 महीने का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आता है 6,822 रुपीज़। सो गाइस, ये हो जाता है आपका 3 डाउन पेमेंट। उसके बाद एक और डाउन पेमेंट के बारे में बात करेंगे। उसमें लगभग आपका जो डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है वो लगभग 1 लाख के आसपास आ जाता है, और उसकी EMI के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हल्का फुल्का इस बाइक के बारे में डिटेल ले लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या फीचर जो है वो आपको ऑफर किया जाता है। सो फ्रंट से स्टार्ट किया जाए तो यहाँ पे आप लोग को फुल्ली LED सेटअप के साथ जो है वो लाइटिंग देखने को मिल जाता है। LED यहाँ पे आपको DRS मिलने वाला है, और DRS का लुक आप लोग जो है वो चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही अट्रैक्टिव यहाँ पे आपको DRS मिल जाता है। LED टर्न सिग्नल्स मिलने वाला है हज़ार ब्लिंकर के साथ। यहाँ पे आपका जो है वो नंबर प्लेटिंग का सेक्शन हो जाता है। ORVMs का लुक वगैरह आप लोग जो है वो सारा चेकआउट कर सकते हो। फ्रंट में WP एपेक्स का जो है वो USD फोक सस्पेंशन यूज़ किया गया है। डुअल चैनल ABS के साथ बाइक आ जाती है। और टायर सेक्शन के बारे में बात कर लिया जाए तो फ्रंट में 110/70 ZR17 का जो है वो फ्रंट टायर का प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। और गाइज, इसका अलॉय व्हील और फिर से डिस्क वगैरह और जो इसका कैलिपर होने वाला है उसका लुक आप लोग को फुल्ली यहाँ पे आपको स्पोर्टी जो है वो फील आ जाती है। बाइब्रे का यहाँ पे आपको जो है वो कैलिपर यूज़ किया गया है। उसके बाद साइड प्रोफाइल से आते हैं तो ये सारा लुक वगैरह आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ड्यूक 250 के यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा से यहाँ पे आपको जो है वो ग्राफिक यूज़ किया गया है। ऑरेंज एंड वाइट का जो है वो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। ग्लॉसी ब्लैक का जो है वो सारा आपका बाइक हो जाती है। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग को जो है वो 250 cc का यहाँ पे आपको इंजन देखने को मिल जाता है। फिर से उसके बाद यहाँ पे रेडिएटर वगैरह वो सारा होने वाला है, जो कि आपको हल्का सा कर्व में यहाँ पे आपको रेडिएटर मिल जाता है। फिर से आपका लेग गार्ड प्रोटेक्टर होने वाला है। रियर ब्रेक पैड हो जाता है। राइडर के लिए फुटरेस्ट होने वाला है। WP एपेक्स का मोनोशॉक जो है वो यहाँ पे आपको रियर सस्पेंशन यूज़ किया गया है। उसके बाद टैंक की ओर चला जाए तो गाइस, यहाँ पे आपको जो है वो
हार्ड फाइबर में यहाँ पे आपको जो है वो टैंक देखने को मिल जाता है। KTM का एक स्टिकरिंग यहाँ पे आपको दिया गया है और हल्का से यहाँ पे साइड पैनल पे जो है वो सारा डिज़ाइन वगैरह वो सारा देखने को मिल जाती है। E20 फ्यूलिंग का यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलने वाला है। नॉर्मल से यहाँ पे आपको फाइबर का जो है वो फ्यूलिंग का सेक्शन देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं इसके मीटर कंसोल की ओर। सो गाइस यहाँ पे आपको जो है वो 5 इंच का TFT कलरफुल जो है वो मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है। लुक वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एक बार इग्निशन ऑफ करके आपको दिखा देते हैं। सो ऑन करने पे रेडी टू रेस करके आपका जो है वो वेलकम होने वाला है। यहाँ पे RPM मीटर हो जाता है। जस्ट साइड में यहाँ पे आपको फ्यूलिंग का सेक्शन हो जाता है। टाइमिंग यहाँ पे बताने वाला है, गियर का सेक्शन, फिर से टेम्परेचर, स्पीडोमीटर और यहाँ पे आपको सारा जो है वो स्पीड, ट्रिप 1 ट्रिप 2 वो सारा बैटरी का वो सारा यहाँ पे आपको कंट्रोल बताने वाला है। उसके बाद यहाँ पे मीटर कंसोल का कंट्रोलिंग हो जाता है जो कि आपको लेफ्ट हैंडल बार में मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या फीचर्स मिलता है। तो सबसे पहले मोटरसाइकिल में जाओगे तो राइड मोड्स आ जाता है, जैसे कि आपका स्ट्रीट, ट्रैक, ये दो आपका राइडिंग मोड्स आने वाला है। ABS मोड आपका रोड और सुपर मोटो, ये दो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बाइक इन्फो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ट्रिप डिटेल्स आ जाता है। सेटिंग में चलते हैं तो सबसे पहले आपका फेवरेट आ जाता है। क्विक सेलेक्टर, अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट वो सारे हैं से आप लोग फिर से गाइस यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फ़ोन पेयरिंग, फिर से हेडसेट वो सारे यहाँ पे आपको जो है वो सारा सेटिंग देखने को मिल जाता है। क्विक सेलेक्टर यहाँ पे आप लोग ऑन ऑफ वगैरह जो है वो कर सकते हैं। शिफ्ट लाइट वगैरह आप लोग जो है वो चेंज कर सकते हैं। डे क्लॉक ये सारे यहाँ पे आपको जो है वो सारा सेटिंग देखने को मिल जाती है। लैंग्वेज वगैरह एक्स्ट्रा फंक्शन में जाओगे तो कॉल, ऑडियो, नेविगेशन, क्विक सेलेक्टर, फिर से रिमोट कंट्रोल मोड वो सारा देखने को मिल जाता है। सो गाइस फीचर्स बहुत ज़्यादा दिया गया है 250 सीसी के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को की देखने को मिल जाता है। वेव की यहाँ पे आपको मिलने वाला है। दोनों तरफ KTM का जो है वो ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। स्विचेस के बारे में बात किया जाए तो राइट साइड में ये अपना किलर स्विच ऑन ऑफ, सेल्फ का यहाँ पे आपको बटन मिलने वाला है। लेफ्ट साइड देखा जाए तो ये पासिंग का स्विचेस, बिम अप एंड डाउन के यहाँ पे आपको स्विचेस मिल जाती है। हज़ार्ड के यहाँ पे आपको स्विचेस मिलने वाली है। मीटर कंसोल का कंट्रोलिंग, टर्न सिग्नल्स और हॉर्न का जो है वो बटन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद लेफ्ट प्रोफाइल से आ जाए तो ये सारा यहाँ पे आपको गियर का सेक्शन हो जाता है। 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जो अपना बाइक आने वाली है। 1 डाउन एंड 5 अप। सिंगल स्टैंड यहाँ पे आपको मिलने वाला है। सेंटर स्टैंड यहाँ पे आपको ऑफर नहीं किया जाता है। ये पिलियन के लिए फुटरेस्ट सारे प्रोटेक्टर मिल जाता है। और रेयर टायर प्रोफाइल के बारे में बात कर लिया जाए तो गाइस यहाँ पे आपको जो है वो 150/60 ZR17 के यहाँ पे आपको रेयर टायर का प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। उसके बाद ये सारा आप लोग जो है वो बैक लुक वगैरह आप लोग चेकआउट कर लो। बहुत ही तगड़ा यहाँ पे आपको जो है वो सारा लुक वगैरह, लाइटिंग का सेटअप वगैरह वो सारा देखने को मिल जाती है। सो गाइस ये हो जाता है इसका जो है वो वॉक अराउंड। उसके बाद अब बात कर लेते हैं इसके लास्ट डाउन पेमेंट एंड EMI के बारे में। सो इसका लास्ट डाउन पेमेंट का कॉस्ट आने वाला है 1 लाख। 1 लाख का आपका डाउन पेमेंट आ जाता है। जिसकी EMI के बारे में बात किया जाए सो अगर आप लोग 60 महीने का प्लान लेते हैं तो 4000 आपका EMI आने वाला है। 48 महीने का प्लान लेते हैं तो 4690 रुपये आपका कॉस्ट आ जाता है। और 36 महीने का प्लान लेते हैं तो 5770 रुपये आपका जो है वो कॉस्ट आने वाला है। सो गाइस ये हो जाता है आपका सारा डाउन पेमेंट एंड EMI। लगभग ये आपके बजट के अंदर ही है। मान लो अगर आप लोग 35,000 का डाउन पेमेंट करना चाहते हो वो कर सकते हो। 50,000 का भी डाउन पेमेंट कर सकते हो। 70,000 का और उससे ज़्यादा करना है तो 1 लाख का यहाँ पे आप लोग जो है इस पर डाउन पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक के बारे में जो कि होने वाला है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर आप लोग 35,000 का डाउन पेमेंट करते हो 9.45% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाता है। 50,000 में भी सेम लगने वाला है। और 70,000 और 1 लाख का डाउन पेमेंट में यहाँ पे आपका जो है वो 8% का यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। और गाइस ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि आपका सिविल जो है वो 750 प्लस है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही कम लगने वाला है। डाउन पेमेंट आपका अच्छा बजट के अंदर आता है और EMI भी आपके जो है वो बजट के अंदर आता है। तो ये भाई फाइनेंस से रिलेटेड जो भी गेम प्ले होता है ना ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सारा जो भाई इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिला है भाई, जैसे कि डाउन पेमेंट्स एंड EMI, वो बजाज ऑटो क्रेडिट के थ्रू यहाँ पे आपको मिला है यहाँ पे। तो अगर आप लोग को KTM के किसी भी बाइक के बारे में अगर इंक्वायरी चाहिए तो आप लोग इनसे जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके अपना सारा डाउट और क्यूरी वगैरह जो है वो क्लियर कर सकते हो। सो वीडियो